द साइलेंस बिफोर द ब्लास्ट। सब कुछ नष्ट होने से पहले केवल शांति थी। टोक्यो युद्ध की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था जैसा हमें न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है। टोक्यो टूटा था क्यूरियोसिटी, भूख को कंट्रोल करने की कोशिश और एक ऐसी त्रुटि जिसे कोई फिक्स नहीं कर पाया। पर सिटी गिरा नहीं, वो रीस्टार्ट हुआ। और साइलेंस में एक ऐसा क्वेश्चन घुसता है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ चाइल्ड टचेस द हैंड ऑफ अ गॉड? A friend who become a god। तेत्सु मॉन्स्टर बनकर पैदा नहीं हुआ था। तेत्सु बस एक शैडो था गैंग का, जिसे कनाडे ने बचाया था, पर वो कभी कनाडे के इक्वल नहीं आ पाया, हमेशा लास्ट और कमजोर। जब तेत्सु को पावर मिलती है जो एक गिफ्ट नहीं था, एक टेस्ट था जिसमें वो असफल होता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। क्योंकि जब तुम एक देव शक्ति एक ब्रोकन सोल को देते हो तो वो हील नहीं होती, बल्कि वो सब कुछ नष्ट कर देती है। तो हुआ द वन हु स्टेज टिल द एंड। रुकी रही। तेत्सु सब कुछ खो रहा था, अपना माइंड, बॉडी, आइडेंटिटी, पर कायोरी उसे छोड़कर नहीं गए। उसने उसे थामा रहा, उसका नाम पुकारा, पर तेत्सु killed her। ना कोई घृणा से, ना कोई क्रोध से। तो क्या करे, पावर प्रेम को नहीं समझती। और उसी क्षण तेत्सु खुद से डरने लगा और उसने मदद मांगी उससे जिसको वो मारने वाला था। कनाडे एंड काई, रेजिस्टेंस एंड रिग्रेट। कनाडे कोई हीरो नहीं था, ना ही उसे दुनिया बचानी थी। उसे बस अपने दोस्त को मारना था या फिर उसे बचाना था। पर जब तुम्हारा दोस्त एक बॉम्ब बन जाए तो तुम क्या करोगे? वही दोस्त जब तुम्हारे सारे दोस्त को मार दे तो तुम क्या करोगे? इसका जवाब तुम जानते हो, जो कनाडे ने अप्लाई किया। अब कई द गर्ल हु स्पोक विथ हर हार्ट, कई सब कुछ देख चुकी थी और वो रेबल्स के साथ लड़ती थी और एक ऐसा सच जानते थे जो कोई जनरल भी नहीं जानता था। ये सच कई को खुद से प्राप्त नहीं हुआ था, इसे इस एक्सपेरिमेंट गर्ल ने उसे दिया था। ये साथ में मिलकर एक गॉड को रोकना चाहते, पर कोई वेपन से नहीं, अपनी यादों से। क्योंकि जो डिवाइनिटी से ज्यादा पावरफुल है वह रूप जो राक्षस बनने से पहले थे, यानी जब हम अपनी ह्यूमैनिटी के साथ रहते थे, डिवाइन पावर से भी ऊपर कहलाते थे। द चिल्ड्रेन ऑफ एक्सपेरिमेंट रिमेन्स ऑफ डिवाइन मिस्टेक। ये लुक लाइक अ चिल्ड्रेन, पर उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध, दर्द, पावर देखा है जो कोई 50 साल का बूढ़ा आदमी भी नहीं देखा होगा। अकीरा इन सभी में से ही एक था और पहला भी जिसने अपने अंदर गॉड को अवेकन किया था। पर ह्यूमैनिटी लैब में बने गॉड को एक्सेप्ट नहीं कर सके। आखिर में अकीरा को चीर डाला, उस पर प्रयोग किए और उसके कॉर्प्स को एक कस्ट ऑब्जेक्ट की तरह छुपा दिया ताकि आने वाले जनरेशन अकीरा पे रिसर्च कर सके। पर अकीरा टुकड़ों में भी रियलिटी पे प्रेशर डाल रहा था और बाकी के बच्चे जो कभी अकीरा के साथ खेलते थे अब वो के कीपर बन चुके थे। वैसे कीपर नहीं जो उसके वर्शिप करे, पर ऐसा कीपर जो चेतावनी दे। आखिर में वे भी अकीरा के पास चले गए तेत्सु के साथ। द इम्पैक्ट ऑफ अकीरा, द इंटरनल इन्फ्लुएंस। अकीरा सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रहा, अकीरा वेस्ट में भी गया, जहां डायरेक्टर, म्यूजिशियन, फैशन डिजाइनर भी उसका टेम्पर फील कर पा रहे थे। अकीरा से पहले वेस्ट में एनिमेशन को किड्स के लिए समझा जाता था, पर अकीरा का ये स्लैब इस बिलीफ को तोड़ देता है। अकीरा यहीं तक सीमित नहीं रहा, इसके 1,60,000 हैंड ऑन फ्रेम आज भी हमें अटैक ऑन टाइटन, साइबरपंक, इज रनर, जुजुत्सु काइसेन में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अकीरा ने साइबरपंक, इटिसिटी, बॉडी हॉरर, डीप साउंड डिजाइन, फिलोसॉफिकल थीम मॉडर्न एनिमे के ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया था, जिसका डीएनए आज भी हमें देखने को मिलता है। तुम इस मूवी का पोस्टर देख सकते हो जो अकीरा से इंस्पायर्ड है। द शैडो आई कैरी। मैंने अकीरा को 2 बार देखा है, पहली बार 1 साल पहले और दूसरी बार जब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और दोनों बार ही अंदर से कुछ हिल गया। एक ऐसी अजीब सी खामोशी जिसका कोई जवाब नहीं था, बस एक गूंज थी, शायद क्योंकि मैं खुद को तेत्सु में देख पाता हूँ। वह गुस्सा, वो डर कि कोई मुझे काबू कर लेगा। क्या मैं खुद को रोज खत्म कर रहा हूँ? क्या मैं कभी खुद से किया हुआ वादा पूरा कर पाऊंगा? हमेशा लास्ट, हमेशा पीछे। एक वीक ऐसा था जहाँ मैं खुद से बाहर था, गुस्से में टूटा हुआ, और कोई नहीं था जो समझ पाता। शायद तुमने भी ऐसा कुछ महसूस किया होगा, एक ऐसा तूफान जो किसी भी आसमान में समा नहीं सकता। और शायद इसलिए हमें एनिमे पसंद है, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन पर कोई बात नहीं करता पर हमने देखी है। कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जो ये 3D दुनिया समझ नहीं पाती, पर हम कैरी करते हैं अंदर छुपा कर। अब मैं यहाँ हूँ बात करने को, सुनने को, वो सब कहने को जो तुमने कभी सोचा होगा। वो एनिमे और मांगा जिस पर कोई डिस्कस नहीं करता, वो थ्योरीज जो तुमने लिखी है पर डिलीट कर दी, वो कैरेक्टर जिस पे तुमने खुद को देखा, वह तुम मुझसे कह सकते हो। क्योंकि शायद ये दुनिया हमें शांति ना दे पर कनेक्शन देती है, और कभी कभी ये कनेक्शन ही काफी होता है अपने सोल को बिखरने से बचाने के।